नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार, स्वामी विवेकानंद डिग्री कॉलेज, नारायणपुर, प्रीतमपुर, हीरापुर, टांडा, अम्बेडकर नगर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, इफेक्टेड बाय द क्लाइमेट फैक्टर्स। ये आप लोग देख रहे होंगे, आपके सामने दुनिया का मैप है। इस मैप के द्वारा हम आपको जलवायु के प्रभाव को बताने का प्रयास करेंगे और हमें विश्वास है कि आप समझने का भी प्रयास करेंगे। आप देख रहे होंगे ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है और यहाँ ग्रीनलैंड लिखा हुआ है। और आप देख रहे होंगे ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और इसके बाद ये अफ्रीका महाद्वीप है। फिर इसके बाद आप ये एशिया देख रहे होंगे, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। बाकी के नीले जो भाग हैं ये जल है। यहाँ एक रेखा गुजर रही है बीच से, जिसे कहते हैं विषुवत रेखा। इसके ऊपर 23.5 अंश पे कर्क रेखा, इसके नीचे 23.5 अंश पे मकर रेखा। तो ये जलखंड है और एक अक्षांशीय देशांतरी विस्तार है। अब इसको हटा करके हम आपको मेन फैक्टर पे आते हैं। ये भी वर्ल्ड का मैप है, देख रहे होंगे आप, आपको समझ में भी आ रहा होगा, उसी तरह बना है। यूएसए अमेरिका का पूरा भूखंड है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। तो इस प्रकार से देख रहे होंगे पूरी दुनिया का मैप है और ये जितने भी भाग हैं ये जलखंड है, ये जल है, ये स्थल है। इतना आप देख रहे होंगे। आपको ये भी पता होगा 71% वाटर है और जो है 29% जो है लैंड है। ये भी आपको पता होगा। पहला हेडिंग है अक्षांशीय स्थिति, लोकेशन कंडीशन। अक्षांशीय स्थिति जो है जलवायु को कैसे इफेक्टेड करती है उसको हम बताएंगे। मेरे बच्चों, आप देख रहे होंगे विषुवत रेखा है 0 डिग्री और इसके ऊपर 23.5 है कर्क रेखा जिसे बोलते हैं। इसके नीचे 23.5 अंश है जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। सूर्य हमारा जो है ये विषुवत रेखा से कर्क और विषुवत रेखा से मकर के बीच, अर्थात कर्क रेखा पर 21 जून को और मकर रेखा पर 22 दिसंबर को सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब नॉर्थ और साउथ स्थिति में होता है। तो जब सूर्य उत्तर की दिशा में जाता है, ये विषुवत रेखा उत्तर की दिशा में जाएगा, उत्तर का तापमान अधिक हो जाएगा, टेम्परेचर अधिक हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुआ कि नहीं, इधर गर्मी होगा। जब इधर सूर्य यहाँ पहुँच गया तो उसकी किरणें यहाँ आने में ज़्यादा समय लेंगी, अर्थात यहाँ ठंडी होगी। क्लियर बात। फिर वही कंडीशन, अगर सूर्य जब यहाँ आ जाएगा तो यहाँ पर गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर ठंडी पड़ेगी। तो अक्षांशीय विस्तार, जो देश विषुवत रेखा से जितनी दूरी पे होंगे उनकी जलवायु में उतनी ही जो है हम विभिन्नताएं देखते चलेंगे। कंडीशन है कि विषुवत रेखा जो है यहाँ पर हमेशा गर्मी पड़ती है। कर्क और मकर रेखा के बीच में गर्मी काफ़ी ज़्यादा रहती है क्योंकि सूर्य का ताप या दिन की अवधि यहीं पर ज़्यादा होती है। कर्क रेखा से ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तापमान धीरे धीरे कम होता जाएगा और जैसे हम पोल पे पहुँचेंगे तो तापमान माइनस में चला जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ शीत जलवायु पाई जाएगी। तो इस प्रकार से सूर्य की किरणों का प्रभाव जलवायु को काफ़ी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से हम सूर्य के किरणों के द्वारा ही इसके प्रभाव को परिलक्षित करते हैं। इसी प्रकार अक्षांशीय विस्तार जो है काफ़ी मायने रखता है। जो विषुवत रेखा के पास जितना रहेगा वहाँ पर उतनी ही गर्मी पड़ेगी, वर्षा भी होगा और जैसे जैसे दूरी हम जाएंगे
जलवायु में परिवर्तन होता चला जाएगा। तो ये रहा अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार का मतलब समझ भी गए होंगे। पूरा का पूरा खेल सूर्य की किरणों का होता है। किरणें जो है इसके दोनों के बीच में ही रहती हैं हमेशा, और जब विषुवत रेखा पे सूरज आता है तो पूरी दुनिया में गर्मी और ठंडी बराबर होती है। इस प्रकार से हम इसको बताने का प्रयास किया और आप समझ भी गए होंगे, हमें विश्वास है। अब हम फिर चलते हैं धरातल से ऊंचाई, हाइट फ्रॉम सी लेवल। धरातल से ऊंचाई जलवायु को कैसे प्रभावित करता है? स्वाभाविक है, आप जान रहे होंगे, आप पढ़ाया भी गया होगी छोटी क्लासों में कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं, सी लेवल से ऊपर जाते हैं, तो तापमान में जो है कमी आती जाती है। आप पढ़े होंगे कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान घट जाता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे ये सी लेवल है, आपको दिख रहा होगा सी लेवल। इसके बाद ये स्थल खंड बना हुआ है। जैसे जैसे हम सी लेवल से स्थल खंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जब हम उच्च बिंदु पे जाएंगे, हाइट ज़्यादा हो जाएगी। जब सी लेवल से मान लीजिए 5000 मीटर हम चले गए ऊपर, 5000 मीटर जब हम जाएंगे तो 165 मीटर पे अगर 1 सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, 1000